आतंकवाद नहीं सहेंगे। प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है इनडायरेक्टली कि तुम लोग भी देशद्रोही हो, तुम लोग भी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हो। ये जो धर्म और जाति का जो फैक्टर है वो किसने शुरू किया? जो आप वोट बैंक की राजनीति साधते हैं और बिहार में रैली करते हैं उसको मारिए। ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय को तोड़ने का काम कर रहा है, आज ये लोग उनके समर्थन में बैठे हुए, इनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। देश पे हमला हुआ तो एबीवीपी वाले कहाँ थे? आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन छात्रों को पूरी तरीके से धक्का मुक्की करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये वाइस चांसलर जी से मिलने आए थे कि जो लोग देशद्रोही के समर्थन में अंदर घुसे हुए हैं उनको नहीं रोका गया। जाकर अमित शाह का इस्तीफा मांग लो। हम शांतिपूर्वक बात करने के लिए जा रहे हैं, हमने ऐसा कोई विरोध नहीं किया है। जो न्याय की बात करता है, जो सच्चाई की बात करता है, उसको इस देश में देशद्रोही तो बोला जाता है। असली गद्दार नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। पहलगाम आतंकी मामले के बाद जिस तरीके के हमारे देश में राजनीति गर्मा गई है, एक तरफ जहां नेहा सिंह राठौर की एक वीडियो जारी होती है पहलगाम मुद्दे को लेकर के, ठीक उसी के बाद उन पर एफआईआर हो जाता है। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर पर भी ऐसे मुकदमे देखे गए जब उन्होंने सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध में सवाल उठाए और सरकार से सवाल पूछे कि इस तरीके की सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुए और धर्म पर क्यों लोगों ने गोली मारी। इसी पर हम देख सकते हैं कि एक तरफ एनएसयूआई के अंदर छात्र हैं, डिटेन करने के लिए प्रशासन की यहाँ पर ये पूरी बस खड़ी हुई है और पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। बाहर जो है एबीवीपी के छात्र हैं। अब चलिए इन्हीं से जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये इस तरह की पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ पर इतनी राजनीति क्यों गर्मा गई। हमारा क्या कहा जा रहा है? आप प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है इनडायरेक्टली कि तुम लोग भी देशद्रोही हो, तुम लोग भी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हो। क्योंकि अब बताइए आप लोग, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रोक्टर साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे एक दूसरा संगठन बैठा हुआ है वो हमला कर देगा। उसको आपने क्यों बुलाया है? प्रोक्टर साहब ने बुलाया उस संगठन को, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी कौन प्रोक्टर साहब है, किसका नाम? राकेश द्विवेदी यहाँ के प्रोक्टर हैं। उन्होंने एबीवीपी के संगठन को बुलाया है, वो हमला करवा सकते हैं। यहाँ पे वाइस चांसलर अंदर बैठे हुए हैं। एबीवीपी के छात्र नारे लगा रहे हैं कि देश के गद्दारों को जूता मारो, सालों को। तो जाए फिर वीसी साहब को नहीं बिल्कुल अमित शाह को मारिए, उनके वजह से वो तो आपको मान लो। जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उस पे मारिए। जो आप वोट बैंक की राजनीति साधते हैं और बिहार में रैली करते हैं उसको मारिए। सर्वदलीय बैठक का हिस्सा नहीं बनते। देश पे हमला हुआ तो एबीवीपी वाले कहाँ थे? कहाँ थी इनकी सरकार? क्यों नहीं सरकार एक्शन की? क्यों नहीं? इतने जहाँ मिलिट्री इतनी बैठी हुई है, उसके बाद भी हमारे देश के लोग क्यों मारे गए? और अगर जूता सच में मारना है तो जाके इन बुद्धिमानों को बताना चाहता हूँ, जाके बॉर्डर पे जूता मारो। यहाँ क्या करते हो? जाकर अमित शाह का इस्तीफा मांग लो। अमित शाह के द्वारा अभी तक आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हम लोगों पे ये भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और विरोधी बताया जा रहा है आप लोग। देश विरोधी। ये तो सच्चाई है कि जो न्याय की बात करता है, जो सच्चाई की बात करता है, उसको इस देश में देशद्रोही तो बोला जाता है, जैसे कि मैम को बोला गया है। उसी के इंसाफ के लिए तो हम लोग आए हैं। जिसने भी भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है, उसकी चूक पर सवाल किया, उसको देशद्रोही और देश विरोधी साबित करने का काम। पहले नेहा राठौर की भी वीडियो पर जब उन्होंने सरकार से सवाल उठाए तो उन पर भी एफआईआर हुए। अब जो है देखा जा रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर पर जो है सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार को सच सुनने की क्षमता नहीं है। ये कह रहे हैं कि असली गद्दार नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। ठीक, आप कह रहे हैं? ये हम कह रहे हैं, ये हम सब कह रहे हैं। ये हम सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 26 लोग मर गए। इस देश के सबसे ज्यादा मिलिटराइज जोन में धर्म पूछ के 26 लोगों को मार दिया। वहां की पुलिस अमित शाह के कंट्रोल में है। अमित शाह जवाब दे, उन 26 लोगों की जान का हिसाब कौन देगा? और अमित शाह नहीं दे रहे हैं जवाब, नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं जवाब, जाके बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। तो असली गद्दार नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। देख सकते हैं कि बाहर जितने भी लोग खड़े हैं वो एबीवीपी के लोग हैं और वो आपके खिलाफ आकर यहाँ विरोध प्रदर्शन करें। क्या कहेंगे? ये देखिए, भाजपा की जो सांप्रदायिकता की आग है, उसी की आग के वो लेके आए अपना। वो विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा तरीके से उनके सपोर्ट में है और ये विश्वविद्यालय प्रशासन के इशारे पे ये काम हो रहा है। जो हमारी लड़ाई है मेन ये है अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेके। ये जो धर्म और जाति का जो फैक्टर है वो किसने शुरू किया? आप छत्तीसगढ़, आप बीजेपी का ट्वीट उठा के देखेंगे, उसने उधर धर्म पूछा, जाति नहीं। तो प्रोफेसर ने जो सवाल पूछा, अगर जो प्रोफेसर और स्टूडेंट्स इस पर सवाल नहीं पूछेंगे, पढ़े लिखे लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? और सवाल का जवाब देना सरकार का काम है। अभिव्यक्ति की आज़ादी आप नहीं छीन सकते, लेकिन इनकी जो विचारधारा है ये सोचते हैं कि दो अगर जो सवाल पूछ रहे 2 को दबा दो, 200 अपने आप चुप हो जाए। पाकिस्तान वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ।
वामपंथ की कब्र खुदेगी। ये लोग देशद्रोह का जिससे मुकदमा है, आज उसके संरक्षण में वामपंथी बैठे हुए हैं। इनके विरोध में लगातार माधुरी काकोटी का बयान सुनने को आ रहा है। अंदर जो है NSUI के लोग हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के छात्र के लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वही तो छात्र मोर्चा कम्युनिस्ट लोग हैं और वो उनके खिलाफ समर्थन में बैठे हुए हैं। जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है उनके ऊपर 7 से 8 गंभीर धाराएं आज लगी हुई हैं। ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय को तोड़ने का काम कर रहा है, आज ये लोग उनके समर्थन में बैठे हुए हैं। इनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। ऐसा क्या कहा उन्होंने? सरकार को घेरते हुए तमाम उन पर सवाल उठाए हैं। अरे आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को देखते अगर आप, तो आप ऐसी टिप्पणी नहीं करते। देश का ऐसा माहौल है जहाँ पे विपक्ष के साथ साथ पूरा देश एकजुट में खड़ा हुआ पाकिस्तान पे कार्रवाई की मांग कर रहा है, और उस बीच इनका बयान आता है देश को तोड़ने का। आतंक, पाकिस्तान के आतंकवाद को वो देश की छोटी मोटी घटनाओं से जोड़ के देख रही है। आप इनकी मानसिकता को इस आधार पर समझ सकते हैं। क्या कहोगे भैया? पुलिस आपको, प्रशासन अंदर जाने नहीं दे रहा है। ये एक बहुत ही बेकार कदम है, क्योंकि जो लोग देशद्रोही के समर्थन में अंदर घुसे हुए हैं उनको नहीं रोका गया, और हम लोग जो समर्थन में है उनको रोका जा रहा है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सकते हैं हमारे साथ ABP की छात्र हैं। क्या वजह है आपको प्रशासन अंदर जाने को क्यों रोक रहा है? मेरा नाम कुसुम कनौजिया है। प्रशासन हमें इसलिए नहीं जाने दे रहा है क्योंकि जो विपक्ष पार्टी है वो हमारी जो मैडम है उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। वो ये कहता है कि उन्होंने एकदम सही प्रश्न उठाए हैं हमारी जो सरकार है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो ये कार्रवाई है उस पर कार्य किया जाए। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि NSUI के कुछ छात्र हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के छात्र हैं आज, और आप जो हैं सारे ABVP वाले हैं। क्या वजह है? इसी वजह से तो नहीं आप लोग जा रहे हैं अंदर जाकर के उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, हम शांतिपूर्वक बात करने के लिए जा रहे हैं। हमने ऐसा कोई विरोध नहीं किया है जिससे हमें मानहानि हो सके।